डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, मई 2010 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। एएस लेवल के अंदर आपके पास स्केजुअल बहुत मायने रखता है, स्केजुअल आता है, सही है। पढ़ते हैं इसको क्या बोला हुआ है इन्होंने। डेप्रिसिएशन में बी आउट ऑफ द एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्केजुअल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट का स्केजुअल दिया हुआ है, सही है, जो मैंने जिसका लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। स्केजुअल का मतलब हो गया एक तरह से टी अकाउंट ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एसेट अकाउंट का ओपनिंग कितना दिया हुआ है 4200, एडिशन मतलब 1200 का नया लिया था, डिस्पोजल मतलब जो एसेट बेच दिया, तो रिमेनिंग आपके पास कितने एसेट बच गए, 4700 के बच गए। इसी तरीके से सेम सिनेरियो डेप्रिसिएशन ओपनिंग आ गई आपके पास, चार्ज फॉर द ईयर आपके पास आ गया, सही कितना आ गया, इसके बाद डिस्पोजल आ गया 520 और आपके पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई, सही है। अगर आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू यानी इसमें से इसको माइनस कर देते हो, यानी कॉस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन के अकाउंट की क्लोजिंग को आपस में माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू कहते हो, क्या कहते हो उसको, सही है भाई। सेम सिनेरियो किसके साथ है आपके पास, मोटर व्हीकल के साथ है। सर यहाँ 3 0 एरो बना दिए, 4700 माइनस 1510, तो नेट बुक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपके पास क्या है, सेम यही कहानी थी। इसके बाद क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ओपनिंग इसका था, चार्ज हो गया, डिस्पोजल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने इस नेट बुक वैल्यू को यानी टू बैलेंस कैरी डाउन को डेप्रिसिएशन के कैरी डाउन से माइनस किया, तो इस वाले एसेट की नेट बुक वैल्यू आ गई, जो कि इसकी कितनी है 3190 और इसकी कितनी है 2210। सर यहाँ पर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हुई है इन्होंने, क्या कही हुई है, इधर देख सकते हो आप, मशीनरी 30, मशीनरी 30, इसका मतलब ये वैल्यूज़ थाउजेंड्स में है, कैलकुलेशन एक्सटेंड ना हो इस वजह से इन्होंने इस तरीके से लिखी हुई है। सर पहले पार्ट में मांगा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। कहीं इन्होंने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाओ, प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अकाउंट बना लो तो वो ज़्यादा अच्छा है, सुइटेबल चीज़ है। आप यानी 1 2 3 इन तीनों अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, कैसे निकलेगा वो यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो क्या दी हुई है कि नई मशीन ख़रीदी थी कितने की, 9 लाख रुपए की, कब थी, 2009 में ख़रीदी थी। पुरानी मशीन की अगर बात कर रहा हूँ, पुरानी मशीन परचेज़ की थी, कब की थी, परचेज़ 2005 में, और 2005 में ली थी, आज बना कब के ले रहे हो, 2010 के लिए बना रहे हो। 5 में ली थी, फैसला कब किया इसको बेचने का, पैसे कब आ गए, 2009 में 2 लाख। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर पार्ट ए का 1, सही है, क्या बना के देना है, तो आपके पास पहला कौन सा आ गया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बोला नहीं है मगर मैंने बना लिया कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ सकता है। कितने का था, कितने का, 4 लाख का था, तो यहाँ लिख दिया मशीनरी 400,000, एग्री। इसके बाद आती है इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फ़िलहाल मुझे नहीं पता। इसके बाद क्या आता है, बैंक जो कितना रिसीव हो रहा है 200,000, इनकी बैलेंसिंग कर लो, 200,000 डन। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक एसेट लिया कितने का था, 400,000 का लिया था, कब लिया था, 2005 में लिया था। सर रेट इन्होंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, depreciation is charged for full year on all non current asset held the year end using straight line method बता दी है। no depreciation charge on a non current asset in the year of disposal, जिस साल बेच दिया उस साल काउंट
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैव रिमेन कांस्टेंट सिंस द बिजनेस बिगिन ट्रेडिंग, कांस्टेंट रेट है। इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ, जब रेट नहीं दिया हुआ तो ये कॉस्ट है और ये क्या है, डेप्रिसिएशन है, सही है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है, चार्ज फॉर ईयर, जिसको हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, सही है। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर यानी 470,000 डिवाइडेड बाय 4700 000 इंटू 100। तो इस मशीनरी के लिए क्या रेट आ गया आपका, 10% आ गया। चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर कितना दिया था, 470,000। कॉस्ट एट एंड ईयर कितनी थी, 4700 थी। तो चार्ज को डिवाइड कर दिया कॉस्ट से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 10% आ गया, सही है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। कब ली थी, 2005 में। इसके बाद आपके पास क्या हो गया, एडी का मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर देख सकते हो 4 लाख का 10% 40,000 हो गया। ये कब किया, ये 2005 की डेप्रिसिएशन हो गई। स्ट्रेट लाइन है तो अगले साल भी, सही है, स्ट्रेट लाइन है, अगले साल भी 40, 80, 1, 20, स्ट्रेट लाइन है तो अगले साल भी। तो टोटल कितनी हो गई, जिस साल डिस्पोजल हुई उस साल काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 2009 में की है। हाँ तो 2009 में कर दी तो कितना हो गया आपके पास टोटल, 4 साल हो गए ना। 3 साल 2005, 2006, 2005, 6, 7, 8 डन। तो 1,60,000 रुपये मेरी क्या हो गई, एक्यूमुलेटेड। कितना हो गया, 160,000। एग्री। कौन सी साइड हैवी लग रही है, डेबिट या क्रेडिट। भाई लॉजिक क्या है, डिफरेंस डेबिट, अगर डिफरेंस डेबिट पे आए तो गेन, अगर क्रेडिट पे आए तो लॉस। तो मेरे हिसाब से ये बन रहा है 360, ये बन रहा है 4 लाख। तो कितने का लॉस आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, इनकम स्टेटमेंट लॉस 40,000। यहाँ कितना हो गया, 400,000। यहाँ तो कोई मसला, जी। तो ये गेन हो जाता। ये अब 2 पार्ट पे आ जाओ ज़रा। 2 पार्ट में क्या कहानी थी, इसमें बोला है भाई नई व्हीकल कितनी खरीदी है तुम लोगों ने, 3 नई व्हीकल खरीदी है, जो कि 1 अप्रैल 2010 को खरीदी, 2,80,000 ईच। इसका तो कोई काम ही नहीं है। 2 मोटर व्हीकल जो पुरानी खरीदी हुई थी 2007 में 2 लाख रुपए की एक, उसको बोल दिया कि हम बेच कर नहीं ले लेंगे। और पार्ट एक्सचेंज कितना है, एक व्हीकल का 60, तो 2 व्हीकल का कितना हो गया, 120। तो अगेन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बोला, प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डिस्पोजल अकाउंट बना लो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको आंसर्स बहुत रेलिवेंट मिल जाएंगे, मतलब गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये हो गया मोटर व्हीकल का क्या बना रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूँ। तो मोटर व्हीकल का डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रेट चाहिए होगा। तो रेट कितना है, ये कितनी है, चार्ज कितना है, 750। ये कितना है आपके पास, 3,000। 750,000 डिवाइडेड बाय इंटू 100। आपके पास 750,000 डिवाइडेड बाय 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 25%। कल याद है आपको कहा था, अगर आप फार्मूला भूल जाओ या आपसे नहीं निकले, ये देख लो, तो अब 25% निकलेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मोटर व्हीकल यानी 2 लाख ईच है, तो कितना हो गया,
400,000 हो गया। एक्यूमुलेटेड डेब्ट या कैश बैंक की जगह क्या हो गया, पार्ट एक्सचेंज मोटर व्हीकल। 60 + 60 कितना हो गया, 120,000। एग्री। इसके बाद कब ली थी, 400,000 इंटू 25%। 400,000 का 25 0.25 कितना हो गया, 1 लाख। दूसरा कितना है, 1 लाख। और तीसरा कितना है, 1 लाख। टोटल कितना हो गया, कब लिया था, 2007 में। कब लिया था, मार्च में 2007 में। यानी 8 9 यानी 7 8 9 3 साल हो गए। जिस साल बेच दिया उस साल काउंट नहीं करना। तो टोटल कितनी हो गई, 300,000 हो गई। कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में, डेबिट क्रेडिट? यहाँ 420 बन रहा है या 4 लाख बन रहा है। तो इसका मतलब 4,20,000 में से 4 लाख निकाल दो, कितने का, तो ये कितना हो गया। यहाँ तक बात हो गई। तीसरा पार्ट इसके अंदर क्या बोला हुआ है, तीसरे पार्ट में क्या बोला हुआ है, एक व्हीकल थी जो परचेज़ की थी 3,60,000 रुपये की 2009 में, और उसी साल उसका एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी मना करिए क्लेम नहीं देगी और कंपनसेशन उसकी दे दी 2,10,000 रुपये। तो इसका मतलब अब ये खरीदी तो इसी साल थी ना, मगर अब इसी साल वो क्या हो गई है, डिस्पोज हो गई है। मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन तो लगनी है, डिस्पोजल अकाउंट। तो इसका मतलब कितने की थी, 3,60,000 की, अब मतलब ख़त्म हो गई है और 1 साल में ही क्या हुई है, फारिग हो गई। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। और कम पार्ट एक्सचेंज की जगह, बैंक की जगह क्या हुआ है, कंपनसेशन मिल रहा है कितने का, 2 लाख। तो इसका मतलब कितने का था, 3,60,000 था, उसका 25% निकाल लें। 3,60,000 इंटू 0.25 कितना हो गया, 90,000। मगर बेटा डिस्पोज जिस ईयर में लिए है तो उसी साल ली थी और उसी साल निकाल भी तो दिए, बेच भी तो दिए। तो हमने जिस साल जो 1 साल चलाया है उसको तो रिकॉर्ड तो करना है ना। इसके बाद मैं बाद में देखता हूँ। 3,60,000 हो गया, ये कितना हो रहा है, 3 लाख हो रहा है। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट लॉस कितने का हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 3,60,000। तो कितने का बन रहा है आपके पास, 60,000 का लॉस है। ये स्केड्यूल से रिलेटेड आपका सवाल है।